हेलो 10th क्लास। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक फर्दर इन्वेंशंस। और क्या क्या खोजे हुई। अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई, कहाँ आई सबसे पहले और किस तरीके से काम हुआ, किस किस के लिए कौन कौन सी बुक्स जो हैं पब्लिश की गई। अब बात करेंगे कि और क्या इन्वेंशंस हुए। बाय द लेट 18th सेंचुरी की बात करते हैं। द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल। प्रेस जो है मेड आउट थी मेटल से। और 19th सेंचुरी के में देयर वर ए सीरीज ऑफ फर्दर इन्वेंशंस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और बहुत सारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो चुकी थी मिड 19th सेंचुरी के अंदर। रिचार्ड एम ह्यू ऑफ न्यूयॉर्क। आप साथ के साथ 1 मार्क्स पे भी ध्यान रखना, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस बार काफ़ी आएंगे, तो इनको राइट करना कि रिचार्ड एम ह्यू थे न्यूयॉर्क के। उन्होंने पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस का जो है इन्वेंशन किया। ठीक है। दिस वाज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट पर आवर, जो कि 1 घंटे में 8000 जो है प्रिंटिंग कर सकते थे। दिस प्रेस वाज पर्टिकुलर यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। और ये खासकर न्यूज़पेपर के लिए जो है ये बनाई गई थी। इन द लेट 19th सेंचुरी के अंदर ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप। एक ऑफसेट जो भी थी जिसके अंदर 6 कलर एक साथ जो है 6 कलर प्रिंट हो सकते थे। ठीक है, 6 कलर में हम काम कर सकते थे उस प्रेस के अंदर। फ्रॉम द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिक इनकी बिजली से चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस बन गई। ए सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट फॉलोज। और भी डिफरेंट प्रकार के जो है डेवलपमेंट हुई, जैसे मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव हो गया, क्वालिटी ऑफ प्लेट जो है बिकम बेटर हो गई। ठीक है। ऑटोमेटिक पेपर रील्स बन गई, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ कलर रजिस्टर, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई 20th सेंचुरी के अंदर। द अकोमेशंस ऑफ सर्वल ऑफ इंडिविजुअल मशीन जो है मशीन मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट हो गई, जिसकी वजह से प्रिंटिंग टेक्स्ट पर हमें ये देखने को भी मिला। आज आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो डिफरेंट कलर के डिफरेंट स्टाइल में जो है न्यूज़पेपर प्रिंट होके आता है। तो इस तरीके से धीरे 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 इसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। तो क्या क्या चीज़ें चेंज आई वो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। प्रिंटर और पब्लिशर जो थे कंटिन्यू लगातार जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए नई नई स्ट्रैटेजी बनाते थे। 19th सेंचुरी के अंदर जो है इम्पोर्टेंट नॉवल जो है इसकी सीरीज निकाली इन्होंने, विच गेव बर्थ टू पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग, जिसमें पर्टिकुलर वे था किस तरीके से उनकी 1 by 1 स्टेप के द्वारा जो है, जैसे अब आप लोग सीरीज देखते हैं तो पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इस तरीके की जो सीरीज़ जो है उन लोगों ने बनाई और वो पर्टिकुलर वे पता चलता है। 1920 के अंदर इंग्लैंड में पॉपुलर वर्क वर सोल्ड इन चीप सीरीज। और वहाँ जो है सस्ते दामों पर सीरीज जो है बिकनी शुरू होगी, जिसको सीलिंग सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। 1920 में इंग्लैंड के अंदर चीप सीरीज़ यानी कि सस्ती सीरीज़ बेची जाने लगी, जिसको सीलिंग सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। इसका जो कवर था वो डस्ट कवर था। बुक जैकेट इज आल्सो 20th सेंचुरी इन्वेंशन। जो डस्ट कवर और बुक जैकेट भी जो है 20th सेंचुरी में आविष्कार हुआ। और ग्रेट डिप्रेशन जब 1930 के अंदर जब बहुत मंदी का दौर आया, तो पब्लिशर जो है डरने लगे कि पता नहीं हमारी बुक की जो परचेजिंग है शायद धीरे धीरे कम होने लग जाए, क्योंकि महामंदी का दौर चल चुका था, आर्थिक मंदी आ गई थी। तो जिसकी वजह से पब्लिशर को डर लगा कि लोग तो बुक्स परचेज नहीं करेंगे। तो टू सस्टेन बाइंग, लोग खरीदे, इसलिए उन्होंने चीप पेपर बैक एडिशन का यूज़ किया, यानी कि सस्ते पेपर का यूज़ करके इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया ताकि सस्ते दामों पर लोग उसको खरीद सकें। तो ये इन्वेंशन हुई। अब बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। लेटस व्हेन प्रिंटिंग बिगेन इन इंडिया। भारत में प्रिंटिंग कब आई, कैसे आइडिया आए, क्या सूचनाएं जो हैं उन्होंने रिटर्न मतलब एज ऑफ प्रिंट से पहले वो क्या लिखते थे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में सबसे पहले क्या होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, प्रिंट का काम शुरू नहीं हुआ था, तब तक हमारे देश के जो लोग थे, हमारे जो राइटर थे, वो रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन हाथ से लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करते थे। संस्कृत में, अरेबिक में, पेरिशियन में डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करके वो मैन्यूस्क्रिप्ट राइट करते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी कॉपीड ऑन पाम प्लेन लीव्स,
केले के पत्तों पर, हैंडमेड पेपर पर, इस तरीके से जो है पाम की पत्तियों पर, जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं इनके ऊपर, तो इनके ऊपर लिखते थे। पेजेस जो थे वर सम टाइम ब्यूटीफुल इलस्ट्रेट, और उन पेजों को इतना सुंदर ये तरीके से सजाते थे जब हैंड प्रिंट करते थे। दे वुड बी एदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर और स्वैन टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशंस, और उसको बचा के रखने के लिए, यानी कि वो मतलब ख़राब ना हो जाए, तो वुडन से कवर कर देते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड टिल वेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट, जब तक प्रिंट नहीं आया था, जब तक मैन्यूस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था, डाउन टू लेट 19th सेंचुरी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रैगिल्स, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी बहुत नाजुक होती थी, क्योंकि पत्तियों पर लिखना आपको पता है कि पत्तियों को अगर आप थोड़ा सा भी तोड़ मरोड़ेंगे या उसको फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी। तो बहुत फ्रैगिल माने होता है नाजुक होती थी, और बहुत खर्चीली भी, क्योंकि उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता था, बहुत ध्यान से उस पर लिखना पड़ता था। अलग अलग कलर के पेड़ों के रंग पत्तियों से और डिफरेंट प्रकार से वो कलर बनाए जाते थे, फिर उनको जो है डिज़ाइन किया जाता था। तो बहुत सावधानी पूर्वक उसको हैंडल किया जाता था। कुड नॉट बी रीड इजीली, उनको आसानी से पढ़ना आसान नहीं था। जैसे देखिए आप, ये हमारे हैंडमेड पेपर पर लिखी हुई हैं, ठीक है, पेजेस फ्रॉम द दीवान ऑफ हाजिब 1824 के अंदर। स्क्रिप्ट वाज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल, स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो अलग अलग स्टाइल में लिखी जाती थी। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, इसलिए प्रत्येक दिन की ज़िंदगी में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते थे। जैसे आज हम बुक्स जो है हर रोज़ एक ही बुक को हर रोज़ पढ़ सकते हैं और अलग अलग बुक परचेज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट जो है एवरीडे लाइफ में पॉसिबल नहीं थी यूज़ करना। फॉर इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल की बात करते हैं तो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल, बंगाल में प्राइमरी स्कूल जो है डेवलप किए गए थे। स्टूडेंट जो है क्योंकि स्टूडेंट टेक्स्ट पढ़ नहीं पाते थे, वो केवल सुनते थे और उसको राइट करते थे। लर्न टू राइट की प्रोसेस थी। टीचर्स डिडक्टेड पोर्शंस ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी एंड स्टूडेंट रोट देन डाउन, टीचर जो है बोल बोल के उनको याद कराता और फिर बच्चे उसको लिखते। मैनी दस बिकम लिटरेट विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट, और बहुत सारे पढ़े लिखे भी हो गए बिना किसी टेक्स्ट बुक को रीडिंग किए, उनको सब चीज़ें जो है मुंहजबानी याद थी। तो ये था कि जब तक प्रिंट नहीं आया था तब तक जो है भारत में किस तरीके से जो है लिखा जाता था। जैसे पेजेस फ्रॉम रिंग वेद के दिखाए हुए हैं। अब बात करेंगे प्रिंट कम टू इंडिया, भारत में प्रिंट कब आई। द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू गोवा विथ पोर्तुगीज मशीनरीज, जब ये पोर्तुगीज के लोग जो है आए हमारे देश के अंदर अपने उसके बारे में बताने के लिए गोवा में, तो पहली बार तब प्रिंटिंग प्रेस आई थी। मिड 16th सेंचुरी के अंदर जेसुइट प्रिस्ट थे एक, जो कि कॉनकैनी उनको लर्न थी, और उन्होंने प्रिंटेड सर्वल ट्रैक्ट, उनको मुंहजबानी याद थी, उन्होंने डिफरेंट प्रकार के इसको प्रिंट किया। और 1674 के अंदर जो है उन्होंने 50 बुक जो है प्रिंट करी कॉनकैनी की और कैनरा लैंग्वेज के अंदर। कैथोलिक जो प्रिस्ट थे उन्होंने तमिल बुक 1579 के अंदर जो है कोचीन में प्रिंट की। 1730 के अंदर पहली मलयालम बुक प्रिंटेड हुई थी, और 1710 के अंदर जो है डच मशीनरीज थे, उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट जो है प्रिंट किए थे, और मैनी ऑफ देम ट्रांसलेशंस ऑफ ओल्डर वर्क, और उसको ओल्डर वर्क को ट्रांसलेट किया गया था। इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रेस थी डिड नॉट ग्रो इन इंडिया कोई टेल लेट, इवन थॉट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू इम्पोर्ट प्रेसेस फ्रॉम द लेट 70th सेंचुरी। 70th सेंचुरी तक, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी तब तक हमारे देश में इंग्लिश जो लैंग्वेज प्रेस नहीं हुई थी, इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखा गया था। 70-80 के अंदर जेम्स अगस्ता हिकी, इन्होंने एडिट की थी बंगाल गैजेट, ए वीकली मैगजीन जो है इन्होंने की थी। ए कॉमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, पर बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर नहीं हुई थी। सो इट वाज प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइजेस, ये केवल एक प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइजेस था।
प्राउड ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस दैट बिगेन इंग्लिश प्रिंटिंग इन इंडिया, और इन्होंने ही इंग्लिश प्रिंटिंग को जो है स्टार्ट किया था। हिकी जो थे पब्लिश किया था लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन्होंने पब्लिश किए, जिसमें रिलेटेड टू इम्पोर्ट और सेल ऑफ स्लेव्स के बारे में इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा था। बट ही आल्सो पब्लिश, और इन्होंने गॉसिप वगैरह भी जो है सीनियर ऑफिसर के बारे में जो भारत में थे इनके बारे में भी लिखा, और गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग प्रोसिक्यूटेड हिकी को, और उन्होंने एनकरेज किया कि ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज़पेपर जो है ये पब्लिश करे ताकि जो है इनकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। डैमेज द इमेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, इन्होंने क्या कहा कि कुड काउंटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और इन्होंने हिकी को जो है प्रोसिक्यूटेड किया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो सैंक्शन न्यूज़पेपर है उसके पब्लिकेशन में इनकरेज होता है, और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसकी वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज जो है वो डाउन जाती है। बाय द क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर नंबर ऑफ न्यूज़पेपर और जर्नल अपीयर्ड हो गए प्रिंट में, और इंडियन टू हु बिगेन टू पब्लिश इंडियन न्यूज़पेपर, और हमारे भारतीयों ने भी जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर जो प्रिंट किया। फर्स्ट अपीयर बात जो सबसे पहला आया था वो था बंगाल गैजेट, बोट बाय गंगाधर भट्टाचार्य, हु क्लोज टू राम मोहन राय, जो राम मोहन राय के बिल्कुल क्लोज थे, उन्होंने पहला हमारे भारतीय थे जिन्होंने बंगाल गैजेट जो है पब्लिश किया था। वीकली पेपर था ये। तो ये है कि भारत में प्रिंटिंग कब आई, कौन लेकर आया, और प्रिंटिंग से पहले भारत में किस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन जो भी सूचनाएं वगैरह हैं, जो कुछ बातें हैं वो कैसे लिखी जाती थी, और फर्दर इन्वेंशंस क्या क्या हुई। तो इस सब के बारे में मैंने आपको बताया है। ध्यान से वीडियो को सुनना, इससे रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा अराइज हुए हैं, उनको आप लिखें विद आंसर।